हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। हम दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। ऑटोमेशन और रोबोटिक्स हमारा बीटेक 4th ईयर लास्ट सेमेस्टर में दोस्तों है, 8th सेमेस्टर में। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने यूनिक सीरीज के साथ। यहाँ पे हम दोस्तों जो डिस्कस करेंगे यूनिट 3 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी यूनिट 3 का पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस किया है मैंने। अगर आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें। यूनिट 3 हमारा क्या है? रोबोटिक्स है। यहाँ पे जो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे, पहले रोबोट्स ज्वाइंट के बारे में बात करेंगे। जो हमारे रोबोट्स ज्वाइंट होते हैं, रोटेशनल ज्वाइंट है, जैसे लीनियर ज्वाइंट है, ट्विस्टिंग है, ऑर्थोगोनल है, रिवॉल्विंग ज्वाइंट है। ये सारे ज्वाइंट क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, इनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो हमारा इसके बाद का टॉपिक होगा वो होगा काइनेमेटिक ऑफ रोबोटिक्स। काइनेमेटिक ऑफ रोबोटिक्स में हमारे जो इंपॉर्टेंट है वो है फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स और रिवर्स या फिर इनवर्स काइनेमेटिक। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, काइनेमेटिक ज्वाइंट के बारे में। इसके बाद एक यहां से हमारा क्वेश्चन बनता है, कभी कभी आता है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉरवर्ड काइनेमेटिक के बारे में पूछता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉरवर्ड काइनेमेटिक किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, क्या सारे डेरिवेशन एक तरीके से थ्योरी पोर्शन से क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट हमारा जो दोस्तों टॉपिक होगा वो होगा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिवर्स काइनेमेटिक, फॉरवर्ड काइनेमेटिक और रिवर्स काइनेमेटिक। ये दोस्तों मैंने वही टॉपिक कंसीडर किया हुआ है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम स्टार्ट करते हैं रोबोट ज्वाइंट के बारे में। जो हमारे रोबोट ज्वाइंट होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं: रोटेशनल ज्वाइंट, लीनियर ज्वाइंट, ट्विस्टिंग ज्वाइंट, ऑर्थोगोनल ज्वाइंट एंड रिवॉल्विंग ज्वाइंट। तो फर्स्टली हम बात करते हैं कि हमारा रोटेशनल ज्वाइंट क्या होता है। रोटेशनल ज्वाइंट हमारा आर ज्वाइंट की तरीके होता है, इसको हम आर ज्वाइंट से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि दिस टाइप विल अलाउ द ज्वाइंट टू मूव इन ए रोटरी मोशन along the axis which is vertical to the arm axis। अब इसका मतलब क्या, देखो दोस्तों, कह रहा है कि हमारा जो रोटेशनल ज्वाइंट होता है उसका मूवमेंट किस तरीके से होता है। जैसे हमारे एक इनपुट लिंक है, ये हमारी क्या है, आउटपुट लिंक है। तो ये इनपुट लिंक हमारी इस तरीके से है और ये हमारे जो आउटपुट लिंक है ये हमारी क्या करती है, इस तरीके से रोटरी मोशन प्रोवाइड करती है। कैसे? along the axis which is vertical to the arm axis, which is vertical to the arm axis। आपको भी समझ में नहीं आ रहा, देखो अब एग्जांपल देखो। सपोज दैट ये हमारा लिंक है और ये है। अब ये जो हमारा ज्वाइंट है ये इस तरीके से अगर मूव करे, एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर आ जा रहा है 180 पे, इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। तो इस तरीके से अगर मूवमेंट कर रहा है, सपोज दैट मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूं। इस तरीके से ये लिंक है ज्वाइंट हमारा इस तरीके से। अब ये जो हमारा ज्वाइंट है इस तरीके से मूव कर, एक बार इधर गया 180, एक बार इधर गया, एक बार इस साइड जा रहा है और इस साइड जा रहा है। देखना आप समझ में आ रहा होगा, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है अगर ये, तो इस टाइप के हमारे जो ज्वाइंट होते हैं वो रोटेशनल ज्वाइंट होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि रोटेशनल ज्वाइंट क्या होता है। अब हम बात करते हैं लीनियर ज्वाइंट के बारे में। अब हमारा लीनियर ज्वाइंट कहता है इंडिकेटेड बाई एल ज्वाइंट। जो लीनियर ज्वाइंट को हम इंडिकेट करते हैं वो एल ज्वाइंट से इंडिकेट करते हैं। कह रहा है कि द कैन परफॉर्म बोथ ट्रांसलेशनल एंड स्लाइडिंग मोशन। जो हमारा लीनियर ज्वाइंट होते हैं उसमें 2 टाइप का मोशन होता है। एक तो हमारा ट्रांसलेशन मोशन होता है, एक हमारा स्लाइडिंग मोशन होता है। अभी बात दिखाऊंगा मैं आपको किस तरीके से होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द 2 लिंक शुड बी पैरेलल। जो हमारी लिंक होती है वो हमारी पैरेलल होती है दोनों। ये हमारी इनपुट लिंक है, ये हमारी आउटपुट लिंक है, दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल एक्सिस ऑफ अचीविंग द लीनियर मोमेंट। और हमारा जो मोमेंट होता है वो लीनियर मोमेंट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, देखो इस तरीके से, ये हमारा क्या है, एक स्केज है, पेन है, ये हमारा कैप है। अगर हम इसको मूवमेंट एक तरीके से कराएं इस तरीके से, देखो इस तरीके से, अब क्या है, ये देखो ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, यानी जब ये गया तो ट्रांसलेशन मोशन किया। अब ये जब ये टच हुआ इससे तो स्लाइडिंग भी हो रही है साथ में। देखो ऐसे गया, अब ये बंद हुआ, स्लाइड मोशन हुआ, इस तरीके से बाहर आ रहा है, इस तरीके से जब अंदर जा रहा है तो ट्रांसलेशन मोशन और स्लाइडिंग मोशन दोनों कर रहा है ना इस तरीके से। तो इस तरीके से जो हमारा मोशन होता है उसे हम कहते हैं लीनियर ज्वाइंट। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट हमारा होता है ट्विस्टिंग ज्वाइंट। ट्विस्टिंग ज्वाइंट क्या होता है? तो इंडिकेटेड बाय टी ज्वाइंट। ट्विस्टिंग जो हमारे ज्वाइंट होते हैं उसको टी ज्वाइंट से हम इंडिकेट करते हैं।
कह रहा है कि दिस ज्वाइंट मेक ट्विस्टिंग मोशन अलोंग द आउटपुट एंड इनपुट लिंक। जो हमारा ट्विस्टिंग ज्वाइंट होता है इसमें ट्विस्टिंग हमारा मोशन होता है अलोंग द आउटपुट और इनपुट लिंक के बीच में। जैसा ये हमारा इनपुट लिंक है, ये हमारा आउटपुट लिंक है। अब इन और दोनों के बीच में क्या है, ट्विस्टिंग एक तरीके से हो रही है, ट्विस्टिंग इस तरीके से। अगर मैं इसी को बात करूं इस तरीके से, जैसे हमारा मोशन है इस तरीके से ट्विस्ट कर रहा है, ये इस तरीके से, तो ये हमारा क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट है। देखो इस तरीके से हमारा रोटेशन कर रहा है, इनपुट लिंक है, ये हमारा आउटपुट लिंक है, देखो इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से जो हमारा मोशन हो रहा है, ये हमारा क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट है। कह रहा है कि द आउटपुट लिंक एक्सिस विल बी द वर्टिकल टू द रोटेशनल एक्सिस। जो हमारा आउटपुट लिंक है, दिस इज आउटपुट लिंक, ये हमारा क्या रोटेशनल मोशन कर रहा है। द आउटपुट लिंक रोटेट इन रिलेशन टू द इनपुट लिंक। इसके रिलेशन में ये हमारा जो मोमेंट है ये हमारा कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा होता है ट्विस्टिंग ज्वाइंट। आप इस तरीके से एग्जाम में लिख सकते हैं और इस तरीके से फिगर आप बना सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि ताकि आपको याद रहे कि मोमेंट इसका किस तरीके से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल ज्वाइंट के बारे में, डिनोटेड बाई ओ। जो हमारे ऑर्थोगोनल ज्वाइंट होते हैं इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। दिस ज्वाइंट इज समव्हाट सिमिलर टू द लीनियर ज्वाइंट। जो हमारा ऑर्थोगोनल ज्वाइंट होता है वो सिमिलरली हमारा लीनियर ज्वाइंट की तरीके ही होता है, ठीक है। अभी आपने देखा था लीनियर ज्वाइंट हमारा किस तरीके से होता है कि ये हमारा क्या था पोर्शन, इस पे लीनियरली मूवमेंट कर रहा था, है ना, लीनियर मूवमेंट कर रहा था। अब देखते हैं ऑर्थोगोनल में क्या होता है। कह रहा है कि द ओनली डिफरेंस इज दैट आउटपुट एंड इनपुट लिंक मूविंग एट राइट एंगल। ये क्या होता है, एज ए राइट एंगल में मूव करता है। आपको मैं एक एग्जांपल तरीके से समझाता हूं। सपोज दैट ये हमारा एक एक्सिस है, इनपुट है, अब ये मेरे आउटपुट है, इस तरीके से लिंक है, देखो इसी तरीके से लिंक है ना। अभी सपोज इस तरीके से मान लेता हूं, जिस तरीके से आपका फिगर बना हुआ है इस तरीके से। अब क्या कर रहा है कि द ओनली डिफरेंस इज दैट आउटपुट एंड इनपुट लिंक विल बी मूविंग एट अ राइट एंगल। अब ये क्या है, राइट एंगल में। अब ये जो हमारा एक्सिस अगर इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से, यहां लिंक है सपोज दैट, इस तरीके से अगर ये मूव कर रहा है तो ये हमारा क्या होता है, ऑर्थोगोनल ज्वाइंट होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा ऑर्थोगोनल ज्वाइंट किस तरीके से होता है, ठीक है। इस तरीके से लिंक है सपोज दैट, इस तरीके से मूव कर रहा है इस पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो मूवमेंट होता है 90 डिग्री पे, ये क्या है, देखो सिमिलरली लीनियर ज्वाइंट की तरीके से, लीनियर ज्वाइंट में क्या था, ये इस तरीके से मूव कर रहा था एक दूसरे से, है ना। और ये क्या है, राइट एंगल पे इस तरीके से मूव कर रहा है। तो ये हमारा होता है ऑर्थोगोनल ज्वाइंट। लास्ट हम बात करते हैं कि रिवॉल्विंग ज्वाइंट हमारा क्या होता है। तो रिवॉल्विंग ज्वाइंट डिनोटेड बाई वी, इसको हम वी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि हमारा द आउटपुट लिंक एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द रोटेशनल एक्सिस एंड इनपुट लिंक इज पैरेलल टू द रोटेशनल एक्सिस। क्या कह रहा है कि जो हमारा आउटपुट लिंक होता है ये हमारा इनपुट लिंक है, इनपुट लिंक है, ये हमारा आउटपुट लिंक है। परपेंडिकुलर, देखो एक दूसरे से परपेंडिकुलर इस तरीके से टू द रोटेशनल एक्सिस एंड इनपुट लिंक इज पैरेलल टू द रोटेशनल एक्सिस। जो हमारा इनपुट लिंक होता है ये पैरेलल है एक तरीके से इस ज्वाइंट से, ठीक है। और हमारा कैसा मोशन करेगा, रोटेशन मोमेंट करेगा। अभी आपको दिखाएंगे फिगर पे। कह रहा है कि द आउटपुट लिंक स्पिन अबाउट द इनपुट लिंक। जो हमारा आउटपुट लिंक होता है वो स्पिन करता है इनपुट लिंक के। सपोज दैट आपने देखा होगा, ये मैंने मान लिया एक तरीके से हमारा एक ज्वाइंट है, लिंक है इनपुट लिंक से, और ये हमारा ये है, और इस पे इस तरीके से हैंडल लगी हुई है। अब हम ये हैंडल हमारी क्या है, पूरे इस तरीके से मूव कर रही है, आप समझने का प्रयास करिएगा। इस तरीके से पूरे घूम रहा है, ये भी घूम रहा है ऐसे, और ये ऐसे घूम रहा है। हम इस यहां से अगर इस तरीके से घुमाएं ये, तो क्या कर पूरा रोटेट करेगा ना, इस तरीके से, इस तरीके से लगा होगा, इससे रोटेट करेगा, ये इस पे पूरा मूव करेगा। देखो मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा, देखिएगा। अब देखो ये अगर हमारा क्या है, इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से, देखो ये हमारा एक्सिस है, इसके अलोंग क्या है, ये रोटेशन कर रहा है, पूरा इस तरीके से रोटेट कर रहा है इस तरीके से। तो ये हमारा क्या, रिवॉल्विंग ज्वाइंट है। देखो इसके क्या है, रिवॉल्व कर रहा है पूरा इस तरीके से, क्या है, ये रिवॉल्व कर पा रहा है, ठीक है। ये हमारा हैंडल टाइप में इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है एट ए 90 डिग्री पे, जो हमारा पैरेलल है इसके परपेंडिकुलर एक्सिस से। तो इस तरीके से हमारा जो ज्वाइंट होता है वो हमारा क्या होता है, रिवॉल्विंग ज्वाइंट होता है, जो वैसे मैंने दिखाया इस तरीके से हमारा क्या है, पूरा मूव कर सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा ऑर्थोगोनल ज्वाइंट क्या होता है, रिवॉल्विंग ज्वाइंट क्या होता है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। काइनेमेटिक ऑफ रोबोट के बारे में यहां हम डिस्कस करेंगे। काइनेमेटिक ऑफ रोबोट जो फॉरवर्ड होता है, रिवर्स होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। तो रोबोट काइनेमेटिक से मतलब क्या है, काइनेमेटिक का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमारा मूवमेंट है रोबोट का,
जो एक लिंक हमारी कनेक्ट होती है दूसरी लिंक से, जैसे हमारी एक लिंक ये है, दूसरी लिंक ये है, तो काइनेमेटिक मतलब ये किस तरीके से रोटेट कर रही है, इसका मोशन क्या है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो जो हमारा रोबोट काइनेमेटिक होता है, जो फाइंड करने का अप्रोच होता है वो दो टाइप का है। एक हमारा होता है जियोमेट्रिकल एनालिसिस, जियोमेट्रिकल एनालिसिस हमारा, या फिर हम डेनविड हाइडेनबर्ग के द्वारा क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। वो हमारा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम या 3 डिग्री रोटेटरी सिस्टम होता है। रोटरी सिस्टम का मतलब क्या है, मूवमेंट से है कि रोबोट हमारा किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो उसके रिलेशन से है कि हम किस तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। जो हमारा रोबोट काइनेमेटिक्स होता है वो दो टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है फॉरवर्ड काइनेमेटिक, फॉरवर्ड काइनेमेटिक को हम डायरेक्ट काइनेमेटिक भी कहते हैं। एक हमारा होता है रिवर्स, या फिर हम उसे इनवर्स काइनेमेटिक भी कहते हैं। यानी जो हमारा रोबोट काइनेमेटिक्स है वो दो एक तरीके से टाइप से, इसके दो टाइप के कह सकते हैं कि फॉरवर्ड काइनेमेटिक होता है, डायरेक्ट काइनेमेटिक्स मेथड हमारा होता है। एक हमारा होता है रिवर्स, या फिर हम कहते हैं उसे इनवर्स काइनेमेटिक। अब यहां पे फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स या फिर डायरेक्ट काइनेमेटिक्स को, रिवर्स काइनेमेटिक को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा ज्वाइंट स्पेस क्या होता है और वर्ड स्पेस क्या होता है, क्योंकि ये दो टर्म आपके बार बार आएंगे। अगर ये आपको समझ में नहीं आता तो आप समझ नहीं पाएंगे कि फॉरवर्ड काइनेमेटिक क्या कह रहा है कि और रिवर्स काइनेमेटिक क्या कह रहा है। तो बात करते हैं कि हमारा कि ज्वाइंट स्पेस हमारा क्या होता है। अगर हम ज्वाइंट स्पेस की बात करें तो देखो ये आपको फिगर दिख रहा होगा इजिली। ये हमारा क्या बेस है, ये हमारा अटैच है, एक लिंक हमारी क्या है, एक लिंक हमारी L1 है, दूसरी लिंक हमारी क्या है, L2 है। ये हमारे बेस से ये क्या है, हमारा जो ज्वाइंट एंगल एक तरीके से θ1 बना रहा है, और इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं, एक्सटेंड कर दें, तो ये पे हमारा क्या θ2 बनाता है एंगल, ठीक है। तो ये हमारा जो ज्वाइंट एंगल बन रहा है θ1 एंड θ2, दिस इज कॉल्ड द ज्वाइंट स्पेस। तो ज्वाइंट स्पेस क्या होता है, ज्वाइंट स्पेस हमारा जो शो करता है ज्वाइंट एंगल को, θ1 है हमारा ज्वाइंट एंगल इस लिंक से, एक हमारा दूसरी लिंक L2 है जो θ2 बना रहा है, इस एक्सटेंड जो हमारा एंगल बन रहा है इस लिंक से। तो जो हमारा ज्वाइंट एंगल है θ1 एंड θ2, जैसे हमने डिफाइन किया हुआ कि PJ इक्वल टू θ1 एंड θ2, दिस इज कॉल्ड द ज्वाइंट स्पेस। ये हमारा क्या होता है, ज्वाइंट स्पेस होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो कनेक्ट है लास्ट पे, एक हमारा ये सिस्टम है, इंड इफर्ट है हमारा, जो हमारा एक्स और वाई है, ठीक है। तो अगर हम देखें, अब हम बात करते हैं अगर वर्ड स्पेस की, कि हमारा वर्ड स्पेस क्या होता है। तो वर्ड स्पेस क्या होता है, यूज ऑफ ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज एक्सटर्नल टू द रोबोट। यानी कार्टेशियन सिस्टम हमारा क्या है, ये हमारी जो पोजीशन है, जो हमारा एक्स और वाई शो कर रहा है, और ये हमारा जो एंगल फाई बन रहा है इस बेस से, ये हमारा फाइंड करेगा क्या, वर्ड स्पेस। तो वही कह रहा है कि फाइनल पोजीशन ऑफ द एंड इफर्ट डिफाइन, यानी ये जो हमारा फाई है जो डिफाइन कर रहा है, इसकी फाइनल पोजीशन की, रोबोट की फाइनल पोजीशन को बताता है, जो ये एंड इफर्ट से क्या है, कनेक्ट है, ठीक है। तो ये फाइनल पोजीशन को हमारा क्या बताता है, क्या बताता है, वर्ड स्पेस बताता है। तो कह रहा है कि एंड ऑफ द आर्म पोजीशन वुड बी द डिफाइन। तुम्हारा वर्ड स्पेस डिफाइन करता है पी एक्स वाई को, ये हमारा जो इंडिफर्ट है एक्स और वाई, और फाई ये हमारा क्या बताएगा, वर्ड स्पेस बताएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा ज्वाइंट स्पेस हमारा क्या होता है और वर्ड स्पेस क्या होता है। अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड काइनेमेटिक की और रिवर्स काइनेमेटिक की। देखो हमारा पॉइंट क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंटिंग एन आर्म पोजीशन, जो हमारी आर्म पोजीशन होती है इन द वर्ड स्पेस इज यूजफुल व्हेन द रोबोट मस्ट कम्युनिकेट विद द अदर मशीन। यहां पे हम जो वर्ड स्पेस है उसका कब यूज करते हैं, अगर हमें एक रोबोट है हमारा है, उसे दूसरी मशीन से क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। तो दीज अदर मशीन में नॉट बी हैव अ डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोबोट्स। अगर वो जो हमारी सेकंड मशीन है, द अदर मशीन कह रहा है कि मे नॉट बी हैव डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोबोट काइनेमेटिक्स, तो एंड सो द नेचुरल रिप्रेजेंटेशन सच एज ए वर्ड स्पेस मस्ट बी यूज। तो वहां पे हम क्या करते हैं, वर्ड स्पेस का यूज करते हैं, जिससे हमें एक्स और वाई उसकी पोजीशन की, ओरिएंटेशन की, और फाई की क्या है, एक तरीके से पोजीशन क्या होता है पता होता है, ठीक है। तो अब हम बात करें अगर कि हमारा डायरेक्ट फॉरवर्ड काइनेमेटिक क्या होता है। अगर हमें ज्वाइंट स्पेस गिवन है, क्या है, ज्वाइंट स्पेस हमारा गिवन है,
हम ज्वाइंट स्पेस से क्या करें, अगर वर्ड स्पेस को हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अभी आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से। अगर हमें ज्वाइंट स्पेस गिवन है, ज्वाइंट स्पेस क्या होता है, यानी अभी जैसे कि मैंने बताया था, हमारी क्या थी, एक लिंक थी, एक L1 था, एक हमारा L2 था, और यहाँ पे हमारा क्या था, एंगल था जो हमारा शो कर रहा था θ1, और यहाँ पे हमारा क्या θ2 बन रहा था। ये हमारा क्या पूरा एंगल क्या था, फाई था, ठीक है, यही था हमारा। और यहाँ पे क्या है, जो हमारा एंड ऑफ द आर्म है, ये x और y था, और यहाँ पे जो हमारा पोजीशन बन रहा है x1 और y1 है। अब कह रहा है कि ज्वाइंट अगर हमारा स्पेस गिवन है, अगर हमें वर्ड स्पेस को फाइंड करना है। ज्वाइंट स्पेस क्या होता है, जो ज्वाइंट हमारे आर्म होते हैं, यानी ज्वाइंट जो आर्म है, यानी θ1 है और हमारा जो θ2 है, अगर हमारा गिवन है, वहां से हमें वर्ड स्पेस को फाइंड करना है, इसके एक्स वाई को फाइंड करना है और एंगल को फाई को फाइंड करना है, तो वो हम उसे कहेंगे डायरेक्ट या फॉरवर्ड काइनेमेटिक। सेकंड कह रहा है कि रिवर्स या इनवर्स काइनेमेटिक क्या होती है। अगर हमें रिवर्स और इनवर्स काइनेमेटिक की बात करें, अगर हमें वर्ड स्पेस गिवन है और वहां से हमें ज्वाइंट स्पेस को फाइंड करना है, ज्वाइंट स्पेस को फाइंड करना है, यानी हमें θ1 चाहिए और θ2 चाहिए, तो वहां पे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे रिवर्स या इनवर्स काइनेमेटिक कहेंगे। देखो 60 हमारी डिफिनीशन क्या कर रही है, डायरेक्ट की और इनवर्स की। कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेट ऑफ द इंड इफेक्टर पॉइंट फ्रॉम द ज्वाइंट स्पेस टू द वर्ड स्पेस। क्या, ज्वाइंट स्पेस टू द वर्ड स्पेस इज नोन एज ए डायरेक्ट काइनेमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट काइनेमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अगर हमारा द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट फ्रॉम द वर्ड स्पेस टू ज्वाइंट स्पेस, अगर हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किससे हो रहा है, वर्ड स्पेस से ज्वाइंट स्पेस से हो रहा है, तो दिस इज नोन एज ए बैकवर्ड या फिर इनवर्स काइनेमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हम उसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है या फिर हमारा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काइनेमेटिक किस तरीके से है। आइए देखते हैं डिटेल से। बात करते हैं दोस्तों 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, फॉरवर्ड या फिर डायरेक्ट काइनेमेटिक के बारे में। देखो पहले हम जान लेते हैं, ये भी हमारा क्या है, ये हमारा एक्स है और ये हमारा क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। ये हमारी लिंक है, एक L1 हमारी लिंक है, एक हमारी क्या है L2 लिंक है। ये हमारा क्या है, एंड ऑफ द आर्म है, एक्स और वाई। और यहाँ पे जो ज्वाइंट एंगल बन रहा है, ये θ1 बन रहा है और इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो हमारा θ2 बन रहा है। और ये पूरा इस बेस से एंगल हमारा क्या है, फाई है, और ये पोजीशन हमारी एक्स और वाई है, ठीक है। अब मैंने बताया था जो हमारा फॉरवर्ड काइनेमेटिक क्या होगा, अगर हमें ज्वाइंट स्पेस गिवन है और वहां से हमें क्या करना है, वर्ड स्पेस को फाइंड करना है। तो ये हमारा क्या है, गिवन है, ये हमारा क्या गिवन है, L1 और L2 हमारा ऑलवेज गिवन रहेगा, यानी ये लिंक हमारी गिवन रहेगी L1 और L2। तो L1 और L2 हमारा क्या है, गिवन है, ऑलवेज नोन रहेगा। और θ1 एंड θ2 हमारा और x और y हमें क्या है, x1 और y1 क्या है पता है, यानी ज्वाइंट स्पेस हमें गिवन है, पता है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, x को y को, x को y को और ये फाई को, ये हमारा क्या है, वर्ड स्पेस होता है। तो हमने क्या बताया था, हमारा फॉरवर्ड या डायरेक्ट काइनेमेटिक क्या होता है। हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट स्पेस हमें यहाँ पे क्या है, गिवन है, हम फाइंड क्या कर रहे हैं, वर्ड स्पेस को फाइंड कर रहे हैं, वर्ड स्पेस को फाइंड कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, ये फॉरवर्ड और काइनेमेटिक होगा। अब देखो किस तरीके से, इसके कुछ रूल है, रूल रेगुलेशन क्या है। अगर ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज मतलब मूव कर रहा है ये, तो सारी डायरेक्शन को हमें क्या है, पॉजिटिव एंगल पे कंसीडर करना है। यहाँ पे हम जो साइन θ1 लेंगे वो S1 से डिनोट करते हैं, या फिर नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डिनोट करते हैं इस तरीके से। cos θ1 हमारे क्या C1 है, और साइन θ1 प्लस θ2 क्या है, S12 से डिनोट करेंगे। और हमारा जो cos θ1 प्लस θ2 है उसे C12 से हम डिनोट करते हैं। अब देखो अगर हमें सपोज फाई को फाइंड करना है, तो देखो अगर हम फाई को फाइंड करें, अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये क्या है, हमारी पैरेलल लाइन है, इस तरीके से पैरेलल 2 लाइन है। अगर इस पे एक हमारा ये एक्सिस जा रहा है, तो ये θ1 और θ2 क्या है, इस तरीके से होगा। ये हमारा क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, जो θ1 और θ2 क्या होते हैं, एंगल बराबर होते हैं। अगर हमारी L2 और L2 क्या है, L1 और L2 लाइन क्या है, पैरेलल है दोनों, तो ये लाइन हमारी पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं θ1 और ये θ2 हमारा बराबर होगा, ठीक है। तो अगर हमें फाई को फाइंड करना है तो θ1 प्लस θ2 हम कह सकते हैं। तो वही कह रहा है कि जो हमारा फाई एंगल को हमें फाइंड करना है, फाई को, तो θ1 प्लस θ2 हमारा फाई यहां से निकल जाएगा। और हमें फाइंड क्या करना है, एक्स को फाइंड करना है और वाई को फाइंड करना है।
तो यक्स को फाइंड करने के लिए हमारा क्या है, ये यक्स को फाइंड करना है हमें। तो देखो यक्स हमारा ये क्या यक्स है, ये हमारा क्या वाई है। यक्स को फाइंड करने के लिए ओ ए हमें पता हो, ये हमें पता होना चाहिए, और ए और बी पता होना चाहिए, ये कह रहा है। ठीक है, अब देखो ओ ए हमारा क्या होगा L1, दिस इज L1, तो L1 क्या हो जाएगा cos थीटा 1 हो जाएगा। तो cos थीटा 1 को हम क्या C1 से लिखते हैं, तो L1 C1 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ओ बी चाहिए। ओ ए तो हमें पता चल गया, ओ बी नहीं सॉरी, ये ओ ए बी है। ठीक है, ए और बी चाहिए, तो ए बी क्या है हमारा L2 cos थीटा cos फाइव हो जाएगा, ये cos फाइव, तो L2 cos फाइव, तो L2 cos फाइव क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 है, यहाँ पे थीटा 2 ये है, थीटा 1 ये हमारा ये हो गया। तो यहाँ पे L2 C1 2 निकल गया। और हमें क्या चाहिए, y चाहिए। अब ये हमारा क्या है, y है। y के लिए हमें क्या है, O C पता होना चाहिए। ठीक है, और O C हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, और ये C और D पता होना चाहिए। तो O C क्या है, L1 साइन थीटा 1 हो जाएगा, और L1 S1 से डिनोट करेंगे, और इसी तरीके से C2 को फाइंड करेंगे तो L2 साइन फाइव आ जाएगा। तो यहां से हमारा L2 साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 यानी L2 S12 आ जाएगा। यानी अगर हम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखें, फॉरवर्ड डायगेट काइनेमेटिक को, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां हमें पता चल गया कि हम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में फॉरवर्ड या फिर हम डायरेक्ट काइनेमेटिक किस तरीके से फाइंड करेंगे। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो दोस्तों, प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करेंगे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में फॉरवर्ड काइनेमेटिक रोबोट के बारे में, कि हमारा जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है फॉरवर्ड काइनेमेटिक, वो किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोट फॉरवर्ड में किसकी बात कर रहे हैं हम, रोबोट पे बात कर रहे हैं, रोटेशनल ज्वाइंट के बारे में। तो फर्स्टली इसके पहले ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है फॉरवर्ड काइनेमेटिक का। यहां बात करेंगे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की। तो हमारा जो फॉरवर्ड काइनेमेटिक का मतलब क्या होता है कि जो ज्वाइंट हमारा स्पेस होता है वो हमें गिवन हो, और ज्वाइंट स्पेस से हम क्या करें, वर्ड स्पेस को फाइंड करें। ऐसी अगर कंडीशन हमारी बनती है तो उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड काइनेमेटिक। ठीक है, तो होता क्या है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, जैसा कि ये हमारा गिवन है इस तरीके से, ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस का है, और ये हमारा क्या है वाई है। तो ये लिंक है, L1 हमारा लिंक दिया हुआ है, L2 हमारा लिंक गिवन रहेगा, और L3 हमारा लिंक गिवन रहेगा। ये रोबोट का एंड आर्म होता है जिसे हमने एक्स और वाई कामा से इंडिकेट किया हुआ है। ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट स्पेस ज्वाइंट एंगल है थीटा 1, फिर ये थीटा 2 एंड थीटा 3। अब ये जो इसके साथ एंगल बन रहा है, ये इसके बेस के साथ फाई, ये हमारा क्या है वर्ड स्पेस ओरिएंटेशन एंगल है, और ये हमारा पोजीशन है एक्स एंड वाई। तो हमारा जो गिवन रहेगा, जैसे मैंने बताया ज्वाइंट स्पेस क्या है, जो ज्वाइंट एंगल हमारा गिवन रहेगा उसे ज्वाइंट स्पेस कहते हैं। तो हमारा L1 L2 और L3 गिवन है, और थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 हमें क्या है पता है, क्योंकि क्या हम ज्वाइंट स्पेस से क्या कर रहे हैं, वर्ड स्पेस को फाइंड कर रहे हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे यक्स को फाइंड करना है, वाई को फाइंड करना है, और फाई को फाइंड करना है। दिस इज द फाई। तो अगर हम फाई को यहां से फाइंड करना चाहें, तो अगर हम थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 को पता कर लें तो हम इजिली फाइंड कर सकते हैं फाई को। ठीक है, तो एक चीज हमारे यहां से मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, यक्स और वाई और फाई को। तो यक्स के लिए, जिससे हमारा यक्स है, तो हमारा यक्स के लिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस का है, तो अगर हम ओ ए को फाइंड कर लें, ए बी को फाइंड कर लें, ओ ए को फाइंड कर लें, ए बी हमें पता चल जाए, और बी और सी पता चल जाए, तो हम इजिली क्या कर सकते हैं, एक्स को फाइंड कर सकते हैं। तो वही है ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी। अब जो हमारा ओ ए होगा, इसके पहले हमने बताया था किस तरीके से हमारा कॉस और साइन पे लिया जाएगा। तो हमारा जो ओ ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, L1 है, तो L1 कॉस थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा 1 को हम C1 लिखते हैं। अब A और B, A और B ये हमारा क्या है L2 हो जाएगा। L2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो L2 कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2, L2 C12 लिखेंगे थीटा 1 और थीटा 2 के लिए।
इसी तरीके से बी और सी के लिए फाइंड करेंगे हम। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये L3 है तो L3 ये फाई हमारा पूरा एंगल बनेगा, तो cos फाई हमने लिख दिया। और L3 C1 2 3 क्योंकि θ1 θ2 एंड θ3 हो जाएगा। तो यहां से हमें x का वैल्यू इजिली मिल जाएगा। अगर इसको हम सबको फाइंड कर लेते हैं तो x भी हमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं y के लिए, क्या करेंगे हम, y के लिए इस पे बात करेंगे O E E F और G। तो वही हमने देखा है O E F E F एंड प्लस F और G। तो O E यहां से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे L1 साइन θ1, फिर इसके लिए L2 साइन θ1 प्लस θ2, और फिर FG के लिए L3 साइन θ1 θ2 एंड θ3। तो L3 S1 2 एंड 3, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको S से इंडिकेट कर सकते हैं। तो हमें X भी मिल गया, Y भी मिल गया, यानी हमने जो हमारा वर्ड स्पेस है इसको भी हमने क्या किया है, फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ द ज्वाइंट स्पेस। तो इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं ये हमारा क्या 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉरवर्ड काइनेमेटिक है। तो आपको समझ में आ गया होगा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है और किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिवर्स या फिर हम कह सकते हैं इनवर्स काइनेमेटिक रोबोट के बारे में, कि हमारा जो इनवर्स काइनेमेटिक रोबोट होता है या फिर रिवर्स काइनेमेटिक रोबोट होता है उसे हम 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो जैसा कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है इसके पहले फॉरवर्ड काइनेमेटिक के बारे में, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। यहां पे अभी हम बात कर रहे हैं 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिवर्स या फिर इनवर्स काइनेमेटिक रोबोट के बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा रिवर्स है या फिर इनवर्स है काइनेमेटिक क्या होता है। अगर हमें पता हो वर्ड स्पेस, पता हो क्या वर्ड स्पेस पता हो और उसकी हेल्प से हम क्या करें, जो ज्वाइंट स्पेस होते हैं हमारे, ठीक है, उसे हम फाइंड कर लें। तो इस तरीके से अगर हमारी कंडीशन बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इनवर्स रोबोट कहते हैं या फिर इनवर्स काइनेमेटिक कहते हैं। तो यहां पे देख क्या रहे हैं हम, देखो ये हमारा क्या है, गिवन वर्ड स्पेस हमें गिवन है। वर्ड स्पेस हमारा क्या है, एक्स हमें पता हो, वाई पता हो और फाई पता हो। L1 और जो हमारा L2 होता है ये ऑलरेडी हमें गिवन रहेगा। हमें फाइंड आउट क्या करना है, θ1 ज्वाइंट एंगल जो हमारा रिलेट करता है वो हमारा वर्ड ज्वाइंट स्पेस से करता है। तो θ1 और θ2 हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, एक्स है, ये हमारा क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। तो इस तरीके से हमारा दो ज्वाइंट है और इसकी जो लिंक है L1 है, एक L2 है, ये θ1 बना रहा है ज्वाइंट एंगल है, और ये हमारा क्या है, L2 है, और जिसका पोजीशन हमारा गिवन है एंड इफेक्ट का x, y। अब हमने क्या किया, इस पे एक परपेंडिकुलर डाला 90 पे, ये हमारा 90 है। इसी फिगर को हम थोड़ा इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, हमें सिर्फ x पता होगा, यहाँ का पोजीशन y पता होगा, और हमारा जो फाई एंगल बनेगा पूरा ये वाला, ये जो यहाँ पे हमें पता चलता है फाई, ये पता होगा। हमें θ1 और θ2 दोनों को क्या करना है, फाइंड करना है। तो वही हमारा इनवर्स काइनेमेटिक कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या था, θ1 इस ज्वाइंट एंगल हमारा L1 से कनेक्ट है, और इसको हमने एक्सटेंड किया तो ये L2 हमारा θ2 है। यहां हमने क्या किया, इसको परपेंडिकुलर डाला A1 पे, और यहां से इसको परपेंडिकुलर किया B1 पे, ठीक है। और हमारा x, y ये हमारा क्या है, गिवन है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देख क्या रहे, मान देखो, अब हमें देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट किस तरीके से मिल रहे हैं, O B और B1 मिल रहा है, एक बार ये दो बन रहे हैं, O A1 O B1 और B ये बन गया एक, ठीक है। और हमारा क्या बन रहा है, एक राइट एंगल पे O A1 और B, ये हमने जो इंडिकेट किए हुए हैं, ठीक है। अगर हम देखें जो हमारा B है और B1 है, ये हमारा क्या है, x पे है, तो x हो गया। और हमारा जो O और B1 है ये हमारा क्या है, y, ठीक है। ये x हो गया और ये हमारा क्या y है। ये हमें यहां से क्या है, x और y को हमने क्या क्या फाइंड कर लिया। अब इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, इसलिए हमने क्या क्या पहले से फाइंड कर लिया है। अब देखो, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, यहां से जैसे हमने निकाला था O
बी और B1 को, तो यहां पे हमने क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल B1 स्क्वायर प्लस O और B1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या x पता है, y पता है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया O B का स्क्वायर से। सेकेंड में हम लगाते हैं O A1 और B के लिए, तो O B स्क्वायर और O A1 का स्क्वायर और A1 B इंटू B का स्क्वायर, ये फाइंड कर लिया हमने। अब जो हमारा O A1 को है उससे हम O A प्लस A A1 लिख सकते हैं। ये वाली हमारी O A और A A1। ठीक है, तो हमने इसको स्क्वायर किया A1 B। इसी तरीके से हमारा जो ये हमारा पूरा टर्म है O प्लस A A1, हमारा क्या निकल के आएगा, OA के लिए L2 cos थीटा 2 और हमारा ये हो गया L1, और A1 B हमारा क्या निकल के आएगा, L2 साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो OB स्क्वायर हमारा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और ये टर्म हमारा एज इट इज हमने क्या किया, लिख दिया। ठीक है, बस हमने क्या किया, कॉस थीटा को C1 से डिनोट किया हुआ, C2 से थीटा 2 के लिए, और साइन थीटा 2 को S2 से डिनोट कर दिया हुआ है। तो अगर हम देखते हैं क्या है, जो हमारा C2 है वो कॉस थीटा 2 है, क्योंकि हमने यहां से C2 को निकाल लिया हुआ है। तो देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर, इससे जब हम सॉल्व करेंगे पूरा, और हमारा यहां से क्या निकलेगा, 2L1 और L2 निकल के आएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या है, थीटा 2 इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं थीटा 2 यहां से मिल गया है, क्योंकि मैं थीटा 1 भी यहां से और थीटा 2 में फाइंड करना है, तो थीटा 2 अगर हमें यहां से फाइंड हो गया तो फाई हमारा क्या होता है, थीटा 1 प्लस थीटा 2। अगर हमें एक एंगल फाइंड हो गया तो दूसरे एंगल को भी हम क्या कर सकते हैं, यहां से इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा होता है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिवर्स या फिर इनवर्स काइनामेटिक। इस तरीके से हम एग्जाम में अपने दिखा सकते हैं कि इस तरीके से हम इसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें।